स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप। जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते की रोक लगा दी है, लेकिन कुछ नेता और कट्टरपंथी जमात बुलडोजर एक्शन को मजहबी एक्शन साबित करने में लगी हुई है। बुलडोजर के सहारे वोटों की नई चौसर बिछाने के लिए नेताओं का जहांगीरपुरी में पॉलिटिकल टूर शुरू हो गया है। यानी एक तरफ बुलडोजर से वोट साधने की कोशिश है, तो दूसरी ओर मौलाना और कट्टरपंथी इसके सहारे नफरत फैलाने की जुगत में हैं। तो आज यूपी मांगे उत्तर में सवाल इसी पर कि क्या बुलडोजर के नाम पर भड़काऊ भाईजान काम पर हैं। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दंदनाते हुए बुलडोजर पहुंचे। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दिल्ली एमसीडी के 80 कर्मचारी और 400 सुरक्षा बलों ने एक एक करके अतिक्रमण के खिलाफ 9 से ज्यादा बुलडोजरों से अतिक्रमणों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। लेकिन 2 से ढाई घंटे बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगा दी। लेकिन उसके बाद कल से आज तक जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर जमकर ड्रामा हो रहा है। यूपी से दिल्ली पहुंचा बुलडोजर मॉडल सियासत का नया अखाड़ा बनता जा रहा है। बुलडोजर को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी पारा उबाल पर है। अपने भड़काऊ बयानों के लिए मशहूर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए, तो आला हजरत बरेली के मौलाना तौकीर रजा खान भी इस मामले को लेकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से नहीं चूके। जहांगीरपुरी मस्जिद के अंदर के बाहर बुलडोजर चलाकर उसके मर्दे तोड़ना, मैं इसको बहरहाल कंडेम करता हूं और ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को इस पर इस्तीफा देना चाहिए। तो शर्म आनी चाहिए कि बुलडोजर मस्जिदों पर भी बुलडोजर चलेगा, तो फिर इस हिंदुस्तान में कैसे हम जिंदगी गुजारेंगे और मुसलमान कैसे जिंदा रहेगा? फिर मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से। जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीक़ेकार को फौरी तौर पर दुरुस्त नहीं किया और उनकी खामोशी, तुम सबके प्रधानमंत्री हो, तुम्हारे मुल्क में इस किस्म की बेईमानी हो रही है और तुम खामोश हो। शफीकुर रहमान बर्क और तौकीर रजा जैसे लोगों के बुलडोजर पर सवाल को लेकर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। तौकीर रजा, देश धमकी और जिहाद के नारों से नहीं चलेगा, बल्कि कानून और संविधान से चलेगा। जहांगीरपुरी में जिन लोगों के अतिक्रमण हटाए गए हैं, अगर वो नामों की सूची देख लेते तो ऐसी विषैली बातें नहीं बोलते। यूपी में गरज रहे बाबा के बुलडोजर से अपराधियों के हौसले पस्त हैं, लेकिन वोट बैंक के लिए इस पर जमकर सियासत हो रही है। यही वजह है कि बर्क और तौकीर रजा जैसे लोग अपना उल्लू सीधा करते नजर आते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ भाफर देते हुए ये कह दिया कि अब महाभारत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महाभारत का दृष्टांत बता दिया और कहा जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन देश को कोई संभाल नहीं पाएगा और 10 दिन बाद हमने एक मीटिंग बुलाई है, उसके बाद बड़ा फैसला लेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। हालांकि बीजेपी का सीधे तौर पर कहना है कि ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है। सीएम योगी के बुलडोजर मॉडल पर भले ही सियासत हो रही हो, लेकिन अपराधियों के खिलाफ हर प्रदेश की सरकार ने इसे अपना अचूक हथियार बना लिया है, जो जनता के बीच जमकर शोहरत बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बड़ा और खास पैनल जुड़ रहा है। हीरो वाजपेयी जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से। आनंद प्रकाश जी हैं, नेता है समाजवादी पार्टी से। साध्वी गीतांबा जी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। फैजान खान जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और विजय उपाध्याय जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे फैजान खान जी से। फैजान खान जी, ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या ये सही है? तो बयानबाजी को मजबूत किया जा रहा है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि तो इतना इशू बनाया जा रहा है बयानबाजी का, क्या हमें हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकता
नहीं देता है कि क्या हम प्रोटेस्ट कर सकेंगे? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा है आर्टिकल 23 और 24 में, which is clearly says that every citizen has right every citizen has right कि आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं ना। अगर देश भर आंदोलन किया जा रहा है तो क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्या आपने मंदसौर के अंदर नहीं देखी ये सारी चीजें कि बिना कानून को ताक पर रखकर सारी कार्रवाई की गई है? और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर से कभी दूसरे चैनल पर पूछा जाता है कि किस कानून के तहत ये बात की गई है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या इस बात को तानाशाही ना समझा जाए? और अगर तानाशाही चल ही रही है तो उसका आवाज बुलंद न की जाए? फैजान खान जी, संविधान में ये भी लिखा है क्या कि आप आए कैमरे पर और ये बोले कि हजारों लोगों का खून बहेगा? किसने कहा? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा। अगर उन्होंने ये बात कही है तो बिल्कुल गलत कही है। हाँ। आईपीसी के सेक्शन लगाइए उनके ऊपर, कानून सबके लिए है ना। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कानून तो की बात यही कर रहा तो हूं, बात है ना, कानून है ना देश में, संविधान है ना देश में, कोर्ट है ना, कचहरी है ना, पुलिस है ना, तो इस तरह की बयानबाजी क्यों कही जा रही है? जब मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो संभाले नहीं संभलेगा, ये ठीक लग रहा है आपको बयान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उसी पर तो चर्चा कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई चार्जेस किए जा सकते हैं, आईपीसी के जिस सेक्शन के तहत चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं वो करने चाहिए, लेकिन कार्यवाही को ये भी तो देखें कि कानून जो आप मुझे बता रहे हैं कि कानून है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कानून कहाँ गया है? दिल्ली के अंदर जो कल कार्यवाही हुई है सुप्रीम। ठीक है, ठीक है, हीरो वाजपेयी जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। सर, सरकार आपकी है और बुलडोजर आप चला रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है ये एक अलग मसला है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, कोई कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना कितना सही है सर? देखिए, मुझे लगता है वो लोग जो बहुत कमजोर हैं और इस देश की मजबूती को समझ नहीं पा रहे, इस देश के मजबूत नेतृत्व को समझ नहीं पा रहे, इस देश के माहौल को समझ नहीं पा रहे, वो इस तरह के नादानी भरे और समाज में घृणा फैलाने वाले बयान जारी करते हैं और जिनका कोई औचित्य नहीं है, इनमें जरा भी दम नहीं है। जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं उनमें कोई असर नहीं होता। कानून अपना काम करेगा और जिस दिन कानून का डंडा चलने लगता है ये सब बिलों में घुस जाते हैं। देखिए, जब अवैध अपराधियों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा, एक भी मामला उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में एक कठोर सख्त नेतृत्व है जो संविधान के अनुसार कार्य करता है, अपराधियों के साथ उस तरह का बर्ताव करता है, अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलता है। हाँ। यहाँ देखिए, तमाम शोभा यात्रा निकली और चाहे मुस्लिम वर्ग की यात्राएं निकली हो, चाहे आज निकला हो, कुछ भी कहीं कुछ नहीं हुआ। क्योंकि नेतृत्व कठिन है, नेतृत्व चाहता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और उसकी वजह से बना है। मुझे लगता है कानून का शासन नहीं, तो ऐसी आपको ये नहीं लगता है क्या कि ऐसी बयानबाजी जो है, जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए काफी नहीं क्या? और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर ऐसी चीज ऐसे जब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही तो ऐसी बयानबाजी करने की कहां जरूरत आ रही है? आप सीधे तौर पर कोई रास्ता क्यों नहीं अपना सकते? आनंद जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी, चर्चा में आइए। हाँ सर, आ रहा हूं। हीरो वाजपेयी जी, आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आनंद जी, क्या लगता है आपको, ठीक है ये बात? तो यह है कि हिंदू मुसलमान इस सब बात नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है, हमारी कानून व्यवस्था में इसकी। ये सारा का सारा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर न्याय आज एक चल पड़ा है। बुलडोजर आज की तारीख में अधिनायक का प्रतीक है, अधिनायकवाद का प्रतीक बनाया जा रहा है। हाँ। और ये सिंबल बनाए जा रहे हैं अपने जोगी जी को। हाँ। आने वाले चुनाव की तैयारी है, जोगी जी का की पर्सनालिटी फ्लैश की जा रही है। तो इसके खिलाफ तो देखिए, ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये जो बुलडोजर न्याय है, ये निहायत असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है, न्याय व्यवस्था के खिलाफ। शफीकुर रहमान बर्क पर भी कुछ बोल दीजिए सर। इसके खिलाफ बर्क साहब पर भी कुछ बोल दीजिए सर। उतरेगा, पूरा देश सड़क पर उतरेगा। इसमें हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ। सारा तो ये बातें आप शफीकुर रहमान बर्क को क्यों नहीं समझाते? लोग नीचे उतरेंगे, हर लोग सामने उतरेंगे। हिंदू मुसलमान जैसी इसमें कोई चीज नहीं है। हाँ। सब लोग उतरेंगे, पूरे देश उतरेगा, किसान उतरेगा, मजदूर उतरेगा, औरतें उतरेगी, सारे और हजारों लोगों का खून बहेगा, ये ठीक है? हजारों लोगों का खून बहेगा, ठीक है? नहीं, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम किसी का नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था हाथ में कौन ले रहा है? देखिए, ठीक है वो बात। आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये बातें आप बर्क साहब को क्यों नहीं समझाते?
आप अच्छी अच्छी बातें जरूर करते हैं सर आकर, लेकिन ये बातें उनको क्यों नहीं समझाते? ये बात सबको समझने की बात है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की किसी को वो नहीं है, लेकिन अगर कानून काम नहीं करेगा, अगर हमारे गृह मंत्री काम नहीं करेगा, वाजपेयी कुछ कह रहे, काउंटर कर रहे हैं शायद। हाँ, कानून पर हेरना करेगा, हाँ, उसके खिलाफ पूरी जनता। आनंद प्रकाश जी, उन 20% मुसलमानों की धमकी से डर गए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो कहते हैं सड़कों पे उतरेंगे, खून बहा देंगे। आनंद प्रकाश जी डरिए मत, ये गीता भक्तियां, कोई नहीं उतरने वाला। आंदोलन होगा, खून बहाने का काम हमेशा सत्ता करती है। सत्ता के लोग सच्चे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते जो लोग बयान दे रहे हैं। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आनंद जी, मुसलमान जनाब, कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। घबराइए मत, बिल्कुल घबराइए मत। जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उसके मुखिया है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। चीखे चिल्लाइए मत, शांतिपूर्ण तरीके से बात कीजिए। हर बात का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से होना चाहिए। अरे भाई, बात शांतिपूर्ण कर रहे हैं, आप घबराए हुए हैं, इसलिए आपको सांत्वना दे रहे हैं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन अराजक तत्वों से डरने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है। घबराई है यह सरकार कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप घबराइए मत। ठीक है, साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ है। ठीक है सर, आते आप दोनों लोगों के पास आते हैं, एक एक राउंड सबसे बात कर ले, एक बार सबकी राय ले लेते हैं। साध्वी गीतांबा, कैसे देखती हैं इन सारे बयानों को आप? क्या ये ठीक है ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पर ये बयान जारी करना? देखिए अनुज जी, हमेशा ये लोग फालतू बयानों को लाते हैं। इन लोगों का काम ही है लाना, और ये लाते हैं। आज इनको बुलडोजर याद आ रहा है, पहले बुलडोजर नहीं याद आया था जब हमारा राम मंदिर गिराया गया था, जब हमारा वहाँ अयोध्या ये मथुरा का मंदिर गिराया था, तब नहीं याद आया था बुलडोजर। आज इन लोगों को याद आ रहा है। हम अपनी चीज को मांगे तब इन लोगों ने इतना तकरार किया। आज जो एक जायज गिराया जा रहा है, जो गुंडों ने कब्जा किया था, जो गुंडों ने जमीनों को कब्जा किया था, उसको गिराया गया, तो इन लोगों को बहुत खल रहा है कि नहीं गिराया जाना चाहिए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जो कानून करेगा उसे ये करने देंगे कि नहीं करने देंगे? ये जो खून बहाने की बात कर रहे हैं, किसका बहाएंगे? जज का बहाएंगे कि मुख्यमंत्री का कि प्रधानमंत्री का? और हमारी जनता जो है वो सुनेगी नहीं, चुप नहीं रहेगी। अगर ये खून बहाएंगे तो हमारे हाथों में अभी अब शस्त्र उठने की तैयारी करेंगे, हम लोग भी एक कौम बनाएंगे। हाँ। लेकिन ये उचित नहीं है बोलना जो ये बोल रहे हैं। साध्वी जी देखिए, ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जरा दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें, संभल से आ रही है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। संभल की जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की कोशिश पर दी है धमकी। जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो हजारों लोगों का खून चढ़ेगा, इसे मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा, हम अमन चाहते हैं, ये बर्क की तरफ से कहा गया है। ईद पर नमाज पढ़ने के लिए पुलिस सुरक्षा की भी मांग की गई है। तो ये बड़ी खबर है। क्या कुछ कहा है शफीकुर रहमान बर्क ने, वो हम आपको बता रहे हैं। और ये विवादित बयान सामने आया। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की कोशिश पर धमकी दी है। जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो हजारों लोगों का खून चढ़ेगा। अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का, ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। लेकिन महाराज, हम अमन चाहते हैं, तो ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो? तो मेरी गुजारिश है कि एडमिशन इसमें अलर्ट रहे। ठीक है, विजय उपाध्याय जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। विजय जी देखिए, इस समय देश में किस तरह का माहौल चल रहा है, किस तरह की बहस चल रही है, किसी से छिपा नहीं है। और ऐसे वक्त में अब बर्क साहब कह रहे हैं कि हम अमन चैन चाहते हैं और फिर कहते हैं कि हजारों लोगों का खून बहेगा। दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? कितना सही मानते हैं आप? ये सही नहीं, ये तो बहुत विरोधाभासी बयान है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जनता से चुना गया है, और बर्क साहब को सिर्फ मुस्लिम्स का ही नहीं हिंदुओं का भी वोट मिला है, और बर्क साहब को अधिकारों की बात करने के साथ संविधान में जो 11 कर्तव्य हैं उनकी भी बात करनी चाहिए, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। किसी को भड़काना बहुत आसान है, लेकिन भड़के हुए माहौल को शांत करना कितना मुश्किल होता है, ये दिल्ली के दंगों के समय सबको दिखाई दिया था। आप इस देश में अमन चैन सभी को चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म को मानने वाला हो, और हर धर्म की जिम्मेदारी है कि सामने वाले धर्म की रक्षा करे।
बहस वहीं से शुरू हो जाती है, समस्या वहीं से शुरू हो जाती है कि हमारी मस्जिद के सामने आप जाएंगे तो आप कुछ बजाएंगे नहीं, गाएंगे नहीं, चुपचाप सिर झुका के जाएंगे। तो सड़क पे जब मस्जिद होगी या मंदिर होगी तो मंदिर के समय अगर बारह वफात का प्रोसेसन निकलेगा या मुहर्रम का प्रोसेसन निकलेगा तो हिंदू कहेंगे कि नहीं नहीं, हमारी मंदिर के सामने कोई मुसलमान जुलूस नहीं निकालेगा, और जुलूस निकालेगा तो शोर नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, सिर झुका के जाएगा। तो फिर कैसे समाज चलेगा? बिल्कुल, समाज तो तभी चलेगा जब दोनों एक दूसरे की सहूलियत को, एक दूसरे के विजय उपाध्याय जी, तौकीर रजा को आपने सुना, तौकीर रजा कह रहे हैं कि साहब जब मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो संभाले नहीं संभलेगा, संभाल नहीं पाएंगे। मतलब इस तरह की बातें करना कितना जायज है? ये तो अपनी अपनी जिम्मेदारी होती है, मौलाना है आप। तगड़ा है। हाँ बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मेरी बात समझिए, तौकीर रजा के अंदर राजनीति का वायरस बहुत तगड़ा है। वो हमेशा सपा सरकार में रहे, इस विधानसभा राज्य मंत्री का दर्जा था, इस विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया और कांग्रेस उनके समर्थन से 2.3% पे आ गई। तो वो तौकीर रजा परेशान है, बेचैन है, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। जब राजनीति का कीड़ा काटता है और एक धर्मगुरु को काट लेता है जो धर्म से और एक ऐसी जगह से जुड़े हुए जो आला हजरत कही जाती है, जिसके सजदा के लिए पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं। ठीक बात है। आप उस परंपरा को और वहां की जो ताकत है, रूहानी ताकत है या जो भी चीज कहें आप उससे जुड़े हुए हैं और आप एक बहकी बात कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। कोई आपके पास संविधान के कर्तव्यों का आपको कोई जानकारी नहीं, अधिकार की दुहाई सभी देते रहते हैं। तो जब ऐसे मौलाना तौकीर रजा, इनको तो कोई जनता इनको ध्यान भी नहीं देती, इनको कोई पूछता भी नहीं। ये विवादित बयान देके बहुत से लोग हैं, कुछ हिंदुओं में हैं और सुर्खियों में बने रहने के लिए ऐसे विवादित बयान दीजिए और आप सुर्खियों में बने रहिए। ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, रणनीति हो सकती है, लेकिन अगर इसका 1% भी, मैं 1% बहुत छोटा आंकड़ा आपको बता रहा हूं, अगर 1% भी इसका असर पड़ता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, तस्वीर बहुत बदल सकती है। इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। हीरो वाजपेयी जी चर्चा में आइए सर। हीरो वाजपेयी जी, अब यहां पर क्यों ना इन पर एक कड़ी कार्रवाई? जी विजय उपाध्याय जी कुछ कह रहे हैं क्या सर? जल्दी से कह लीजिए, फिर मैं जाता हूं वाजपेयी जी के पास। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, बर्क साहब की जो बेचैनी है, देखिए अगर बिजली चोरी की जानकारी करने के लिए बिजली विभाग की टीम पहुंच रही है तो वो कह रहे हैं हिंदुओं के घर में बिजली की चोरी की जांच नहीं हो रही है। ये पता नहीं कहां से थ्योरी लेके आए हैं वो। बिजली चोर जो भी होगा, चाहे हिंदू होगा, मुसलमान होगा, इस देश का नुकसान करता है। बिल्कुल ठीक बात है। 30 लोगों के घर बिजली चोरी की कार्रवाई हुई, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है। आप उसको मुद्दा बना के आप धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीज को धार्मिक रंग नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है हीरो वाजपेयी जी, कार्रवाई होनी चाहिए ना ऐसे लोगों पर जो भड़काऊ बयान दे रहे हैं, सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में भ्रम फैला रहे हैं। तो कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आपकी, कौन करेगा कार्रवाई? और दिक्कत आपके लिए ये भी है कि आप कार्रवाई करो तो दिक्कत, ना करो तो दिक्कत। होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। और देखिए जब कार्रवाई शुरू होती है तो देखिए किस किस दल के लोग तड़पने लगते हैं, कौन कौन कहां पहुंच जाता है और कहां जाके खड़ा हो जाता है, और उच्चतम न्यायालय के आगे सब इकट्ठा हो जाते हैं। आखिर माननीय उच्चतम न्यायालय को भी संज्ञान लेना पड़ता है। और ऐसा एक केस में नहीं हुआ है, बहुत केस में हुआ। आतंकवादियों, अपराधियों और जो भी लोग हैं, बटाला हाउस कांड के लोगों के प्रति आंसू बहाने लगते हैं। एक हिंदुस्तान में राजनीतिक दलों का एक पूरा गिरोह है जो केवल अल्पसंख्यक वोटों के खातिर आतंकवादी, अलगाववादी, अपराधी, देशद्रोही, उनके साथ भी खड़े होने में परहेज नहीं करता। तब संविधान, कानून, उच्चतम न्यायालय सब उनको याद आता है। और जब इस देश के निरीह नागरिक मारे जाते हैं उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की संपत्तियों पे कब्जा किया जाता है, और उसी पर जब निर्णय होने की बात आती है तो राह का रोड़ा बनने लगता है। मुझे लगता है कि अब सरकारें जागरूक हुई हैं, अब देश का नागरिक जागरूक हुआ है और इन बातों से ऊपर उठने लगा है। तभी ये जो तमाम नेता हैं, इनके पास भी अक्कूस संपत्ति है। जो लोग रोज बोल रहे हैं, इनके पास भी अक्कूस संपत्ति है और इसी अवैध तरीके से कब्जाई गई है। ठीक है। वो बोलते इसलिए नहीं है, वो बोलते इसलिए कि मीडिया में मेरे नाम की चर्चा रहे और मेरा जो तमाम काम है वो छुपा रहे, और इस आड़ में जो हो रहा है इसको रोकने का हमें। ठीक है, बने रहिए सर आप लोग हमारे साथ, तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो गया है और उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो हम आपको बता दें। लखनऊ में फायरिंग की वारदात हुई है। गोमती नगर विस्तार के सेक्टर 1 में गोली कांड हुआ है। कार सवार 3 लोगों पर फायरिंग हुई है। भानु प्रताप सिंह के गुर्गों पर फायरिंग का आरोप है। इको स्पोर्ट्स कार, उसका नंबर भी हम आपको बता देते हैं, UP 32 KL 3533 पर चलाई गई है गोली।
2 हवाई फायर के बाद कार पर एक गोली दागने का आरोप है। एडीसीपी पूर्वी कासिम आब्दी ने घटना स्थल का जायजा लिया है। गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र के सेक्टर 1 की ये घटना है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये राजधानी लखनऊ की तस्वीरें। अभी जैसा कि इन्होंने बताया 2 व्यक्तियों के नाम इन्होंने लिए हैं जो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हम लोग उनके ऊपर जीरो इन कर रहे हैं और उनकी जल्द से जल्द अरेस्टिंग हम लोग सुनिश्चित करेंगे। क्या कारण रहा है, क्या है ये इसकी हम लोग जांच कर रहे हैं कि किस कारण से गोली चली है और जो लोग भी इसमें दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौट रहे, कहीं मत जाइएगा। चर्चा की शुरुआत करेंगे फैजान खान जी से। फैजान खान जी, ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या ये सही है? तो बयानबाजी को मजबूर किया जा रहा है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना इशू बनाया जा रहा है बयानबाजी का। क्या हम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि क्या हम प्रोटेस्ट कर सकेंगे? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा है आर्टिकल 23 और 24 में, which is clearly says that every citizen has right कि आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं ना। अगर देश भरो आंदोलन किया जा रहा है तो क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्या आपने मंदसौर के अंदर नहीं देखी ये सारी चीजें कि बिना कानून को ताक पर रखकर सारी कार्रवाई की गई है? और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर से कभी दूसरे चैनल पर पूछा जाता है कि किस कानून के तहत ये बात की गई है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या इस बात को तानाशाही ना समझा जाए? और अगर तानाशाही चल ही रही है तो उसका आवाज बुलंद न की जाए? फैजान खान जी, संविधान में ये भी लिखा है क्या कि आप आए कैमरे पर और ये बोले कि हजारों लोगों का खून बहेगा? किसने कहा? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा। अगर उन्होंने ये बात कही है तो बिल्कुल गलत कही है। आईपीसी के सेक्शन लगाइए उनके ऊपर, कानून सबके लिए है ना। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कानून तो यही तो बात है ना, कानून है ना देश में, संविधान है ना देश में, कोर्ट है ना, कचहरी है ना, पुलिस है ना। तो इस तरह की बयानबाजी क्यों कही जा रही है? जब मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो संभाले नहीं संभलेगा, ये ठीक लग रहा है आपको बयान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई चार्जेस किए जा सकते हैं आईपीसी के जिस सेक्शन के तहत चार्जेस क्लेम हो सकते हैं वो करने चाहिए, लेकिन कार्यवाही को ये भी तो देखें कि कानून जो आप मुझे बता रहे हैं कि कानून है जिसके अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कानून कहाँ गया है? दिल्ली के अंदर जो कल कार्यवाही हुई है सुप्रीम। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी के पास चलते। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। सर, सरकार आपकी है और बुलडोजर आप चला रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है ये एक अलग मसला है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, कोई कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना कितना सही है? सर देखिए, मुझे लगता है वो लोग जो बहुत कमजोर है और इस देश की मजबूती को समझ नहीं पा रहे, इस देश के मजबूत नेतृत्व को समझ नहीं पा रहे, इस देश के माहौल को समझ नहीं पा रहे, वो इस तरह के नादानी भरे और समाज में घृणा फैलाने वाले बयान जारी करते हैं और जिनका कोई औचित्य नहीं है, इनमें जरा भी दम नहीं है। जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं उनमें कोई असर नहीं होता। कानून अपना काम करेगा और जिस दिन कानून का डंडा चलने लगता है ये सब बिलों में घुस जाते हैं। देखिए, जब अवैध अपराधियों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा, एक भी मामला उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में एक कठोर सख्त नेतृत्व है जो संविधान के अनुसार कार्य करता है, अपराधियों के साथ उस तरह का बर्ताव करता है, अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलता है। यहाँ देखिए, तमाम शोभा यात्रा निकली और चाहे मुस्लिम वर्ग की यात्राएं निकली हो, चाहे आज निकला हो, कुछ भी कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नेतृत्व कठिन है। नेतृत्व चाहता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और उसकी वजह से बना है। मुझे लगता है कानून का शासन नहीं तो ऐसी, आपको ये नहीं लगता है क्या कि ऐसी बयानबाजी जो है, जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए काफी नहीं क्या? और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर ऐसी चीज, ऐसे जब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो ऐसी बयानबाजी करने की कहां जरूरत आ रही है? आप सीधे तौर पर कोई रास्ता क्यों नहीं अपना सकते? आनंद जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी चर्चा में आइए। हाँ सर, आ रहा हूं। हीरो वाजपेयी जी आ रहा हूं सर, आ रहा हूं। आनंद जी, क्या लगता है आपको, ठीक है ये
बात तो यह है कि हिंदू मुसलमान इस सब बात नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है, हमारी कानून व्यवस्था में इसकी। ये सारा का सारा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर न्याय आज एक चल पड़ा है। बुलडोजर आज की तारीख में अधिनायक का प्रतीक है, अधिनायकवाद का प्रतीक बनाया जा रहा है। और ये सिंबल बनाए जा रहे हैं अपने जोगी जी को। आने वाले चुनाव की तैयारी है, जोगी जी का पर्सनालिटी क्लैश की जा रही है। तो इसके खिलाफ तो देखिए, ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये जो बुलडोजर न्याय है, ये निहायत असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है, न्याय व्यवस्था के शफीकुर रहमान बर्क पर भी कुछ बोल दीजिए सर। इसके खिलाफ बर्क साहब पर भी कुछ बोल दीजिए सर। उतरेगा, पूरा देश सड़क पर उतरेगा। इसमें हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है। सारा तो ये बातें आप शफीकुर रहमान बर्क को क्यों नहीं समझाते? लोग नीचे उतरेंगे, हर लोग सामने उतरेंगे। हिंदू मुसलमान जैसी इससे कोई चीज नहीं है। सब लोग उतरेंगे, पूरे देश उतरेगा, किसान उतरेगा, मजदूर उतरेगा, औरतें उतरेगी, सारे और हजारों लोगों का खून बहेगा, ये ठीक है? हजारों लोगों का खून बहेगा, ठीक है? मैंने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम किसी का नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था हाथ में कौन ले रहा है? देखिए, ठीक है वो बात। आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये बातें आप बर्क साहब को क्यों नहीं समझाते? आप अच्छी बातें जरूर करते हैं सर आकर, लेकिन ये बातें उनको क्यों नहीं समझाते? ये बात सबको समझने की बात है कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने की किसी को वो नहीं है। लेकिन अगर कानून काम नहीं करेगा, अगर हमारे गृहमंत्री काम नहीं करेगा, वाजपेयी कुछ कह रहे, काउंटर कर रहे शायद। कानून पर हेरना करेगा, उसके खिलाफ पूरी जनता। आनंद प्रकाश जी, उन 20% मुसलमानों की धमकी से डर गए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो कहते हैं सड़कों पे उतरेंगे, खून बहा देंगे। आनंद प्रकाश जी, डरिए मत, ये गीता भक्तियां, कोई नहीं उतरने वाला। आंदोलन होगा, खून बहाने का काम हमेशा सत्ता करती है। सत्ता के लोग सच्चे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते। प्रस्तुतकर्ता चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। संभल की जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की कोशिश पर सपा सांसद का भड़काऊ बयान। जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो हजारों लोगों का बहेगा खून, मुसलमान इसे नहीं करेगा बर्दाश्त। बुलडोजर के एक्शन पर मौलाना तौकीर का देश तोड़ने वाला बयान। मुसलमान सड़कों पर आएगा, कोई नहीं बचेगा। पीएम को दी चेतावनी, कहा 10 को दिल्ली में जेल भरो आंदोलन। बीजेपी नेता दिनेश लाल निरहुआ ने आजमगढ़ से लोकसभा उपचुनाव लड़ने के दिए संकेत। अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, पिता चाचा की मदद से कुर्सी पर बैठे थे अखिलेश। सीएम योगी से मिलकर भावुक हुई वाराणसी की दिव्यांग महिला शिखा रस्तोगी। 2 लाख की सीएम ने दी आर्थिक मदद। विश्वनाथ कॉरिडोर में दुकान आवंटित करने का दिया आश्वासन। थोड़ी देर बाद लाल किले से देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर रात 9:15 बजे मुखातिब होंगे पीएम मोदी। आईएस ने ली अफगानिस्तान मस्जिद में हुए हमले की जिम्मेदारी। राजधानी काबुल समेत 4 शहरों में हुए धमाकों में 45 लोगों की मौत।
जी यूपी उत्तराखंड की बादशाहत बरकरार, टीआरपी की रेस में सबसे आगे आपका अपना चैनल। 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक हेमपुष्पा। प्रायोजक कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा दूध बहेगा। पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। चाय वही जो अतिथि मन भाए। संजीवनी गोल्ड टी 45 वर्षों से भरोसे पर खरा। शुद्ध सरसों से निर्मित बावर्ची कच्ची घानी सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। और महर्षि यूनिवर्सिटी, अ प्लेस फॉर कल्टिवेटिंग courteous, independent, creative thinkers। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी मांगे उत्तर देख रहे हैं आप, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ये जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जारी किए जा रहे हैं, इस पर लगाम कैसे लगेगी और आगे आने वाले वक्त में चूंकि ये भड़काऊ बयान क्या असर डालेंगे और उन पर लगाम लगनी जरूरी है और उन पर कार्रवाई होनी जरूरी है। शफीकुर रहमान बर्क और तौकीर रजा की अगर हम बात करें तो आज उन्होंने बयान जारी किया है जो कि बहुत आपत्तिजनक है, और इसी पर चर्चा करने के लिए खास और बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुफ्ती अताउर रहमान जो कि धर्मगुरु है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुफ्ती साहब, इन बयानों को कैसे देखते हैं जो बर्क साहब ने दिया है और तौकीर रजा ने दिया है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। जी सर, देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये संविधान पे चलने वाला मुल्क है जी, और हमारे भारत का जो आईन है, संविधान है जी, वो तमाम मज़ाहिब को अपने एतबार से अमल करने का और अपने मजहब पर चलने का सभी लोगों को एक तरीके पर अधिकार दिया हुआ है जी। इसमें जो तौकीर रजा साहब हैं, हमारे मौलाना जी, उन्होंने जो जेल भरो आंदोलन के ताल्लुक से कहा है, हाँ, तो ये हमारा अपना फंडामेंटल राइट है कि अगर कोई जुल्म करता है या कोई चीज हमें नागवार गुजरती है तो हम उसके खिलाफ जेल भरो आंदोलन भी कर सकते हैं, हाँ, और सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज भी करा सकते हैं। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हमारा जो मुसलमान है वो सड़कों पर उतरेगा तो संभाल नहीं पाएंगे। और बर्क साहब कहते हैं कि हजारों लोगों का खून बह चढ़ेगा, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये भी सही है क्या? ये भी राइट्स में आता है क्या? ये ना तो राइट्स में आता है और ना ही हमारी शरीयत इसकी इजाजत देती है। खून बहाने की जहाँ तक बात है, हमारा मुल्क भाईचारे का मुल्क है, हाँ, इसमें खून बहाने की बात बहुत बाद में आती है। हाँ, खून बहाने की बात तो आनी नहीं चाहिए, बाद और पहले की तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तिवारी जी आइए चर्चा में। आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये बयानबाजी देखिए बर्क साहब बार बार करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई आज उन्होंने उठ के नहीं दे दिया। आप लोग समझाते नहीं क्या कि इस तरह की बयानबाजी मत दिया करिए भाई, गलत है, गलत संदेश जाता है समाज में। एक बात ये बताइए, मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात कहां से आ रही है? हाँ, अगर ऐसी बात उठ के आ रही है तो उस पर भी विचार होना चाहिए। हाँ, जल चढ़ाने की अगर बात आ रही है तो उसका काउंटर ऐसे होगा क्या? ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं। कुछ लोग नादान लोग हैं, भावुक लोग हैं, वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाते हैं। जिसकी जो भाषा रहेगी उसी भाषा में बात करेगा, लेकिन यह भाषा संवैधानिक भाषा नहीं है। हाँ। हम सारे लोग कानून व्यवस्था को, कानून को मानने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ एक निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया है, जो कुछ भी है न्यायिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। हाँ। लेकिन जब न्यायिक प्रक्रिया की भी धज्जियां उड़ाई जाती है, हमारी सरकार न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा देती है, उसकी अनदेखी करती है। अपराधी को जो घोषित सुप्रीम कोर्ट जिसका संज्ञान ले चुका है, न्यायालय संज्ञान ले चुका है, ऐसे अपराधी को आप अपने मंत्रिपरिषद में बना के रखेंगे, मंत्री बना के रखेंगे, तो निश्चित रूप से वाजपेयी जी जवाब दीजिए, सीधा अटैक किया इन्होंने आपकी सरकार पर। निश्चित रूप से विश्वास पैदा होगा इस सरकार के प्रति। तो फिर इस तरीके की बातें आएगी, जनता सड़क पर उतरेगी तो निश्चित रूप से सत्ता उसको दबाने के लिए हिंसा का प्रयोग। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी, तो वो इन मुखौटों के पीछे से अपना धर्म का आड़ में चलाते हैं तीर, और इन वोट बैंक को प्रभावित करके अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं। मैं देश के सच्चे मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कह रहा है, ऐसे लोगों के चक्कर में गुमराह मत हो, मूल धारा में रहें।
संविधान के हिसाब से ये देश चलता रहा है, चलता रहेगा और इसमें जो विकास की राह पे चलेगा वो आगे बढ़ेगा। बड़ा बयान दिया यहाँ पर तिवारी जी ने, वो कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया की धज्जियां उड़ा दी गई। एक मिनट, मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। जो लोग पहले ऐसे ही कश्मीर में कहते थे, वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाते थे और जो वहां के बेरोजगार थे उनसे पत्थर फेंकवाते थे। तो यही लोग हैं जो आगे आकर इस तरह की बयान देते हैं कौम की आड़ में, धर्म की आड़ में, और इनके बच्चे कहां हैं, ये क्या कारोबार कर रहे हैं, इसको देखना चाहिए मुसलमानों को। और इनकी बातों से गुमराह होकर कोई बयानबाजी अनर्गल नहीं करनी चाहिए, कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए। और जो भी कानून व्यवस्था का पालन नहीं करेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, संविधान और कानून अपना काम करेगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता। और जो लोग मुसलमान की मैं महाभारत हो जाएगी, नरेंद्र मोदी को देख लूंगा, तौकीर रजा ने आज जाने क्या बयान दिया। उनको चाहिए कि 52 मुस्लिम कंट्री में नरेंद्र भाई मोदी का जो सम्मान है वो जरा वो देखें, उस चीज को देखें कि नरेंद्र भाई मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका कितना सम्मान जो देश के बाहर मुस्लिम राष्ट्र हैं उनमें है। तो आप ये जान लीजिए कि उस सबको एक नजर से देखते हैं, ये देश एक संविधान से चलेगा। कह लीजिए अपनी बात, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगा। पर खून बहाने की धमकी देने वालों के साथ कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। ठीक है तिवारी जी, मैं आ रहा हूं। हमारे साथ मौलाना तौकीर रजा भी जुड़ चुके हैं इस वक्त लाइव। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो उन्होंने बयान दिया है उनकी बात आना बहुत जरूरी है। मौलाना साहब, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साहब, यहाँ मौलाना का काम तो भाईचारा बढ़ाना है, लेकिन आप पर तो मुसलमानों को भड़काने के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे सर? इसमें एक शेर पढ़ना चाहूंगा कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। मैं भाईचारे की बात करता हूं तो उसको मुझे भड़काऊ कहा जाता है। और जो भड़काऊ कर रहे हैं, जो तलवारें लहरा रहे हैं, जो आतंकवाद कर रहे हैं खुलेआम, उन पर ये तमाम चैनल जो हैं उन पर खामोश है, उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा मानना यह है कि सबसे बड़ा अगर देश में देशद्रोही कोई है तो वो ये सांप्रदायिकता परोसने वाले चैनल हैं जो हिंदू मुस्लिम में दूरी पैदा करने का काम कर रहे हैं, ये देश का नुकसान करने का काम कर रहे हैं। आपका मानना हो सकता है, ये आपका मानना हो सकता है। एक बयान आपने और भी दिया, देश का बंटवारा और महाभारत वाले बयान के मायने क्या है, जरा वो भी समझा दीजिए। आ रहा हूं उपाध्याय जी, मुझे पता है आपको बहुत कुछ बोलना है, जरा सवाल जवाब हो जाए। देश का बंटवारा और महाभारत, ये क्या है सर? जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। तो मैं हुकूमत को चेतावनी देता हूं, खास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं कि अगर उन्होंने अपने इस तरीके ये आ गए हैं तौकीर रजा जी। सर, बंटवारा और महाभारत ये क्या है, इस बयान के मायने क्या है सर, ये भी समझा दीजिए जनता को। देश के बंटवारे की बात मैं नहीं कहता, ना कभी कही है, ना कभी कहूंगा, क्योंकि मैं देश की एकता और अखंडता के लिए काम करता हूं। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि जब हमारे देश के भाई, वो मुट्ठी भर लोग हैं जो दंगा करने की कोशिश करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, मस्जिद पे भगवा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आम हिंदू 90% आम हिंदू जो इन तमाम चीजों को पसंद नहीं करता है, उसकी खामोशी से मैं बहुत बेचैन हूं, बहुत तकलीफ में हूं। ठीक है, विजय उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विजय उपाध्याय जी अपनी बात रखिए सर। नहीं, मैं भी तब बहुत दुखी होता हूं जब बहुत से मसलों पर तौकीर रजा नहीं बोलते हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या किसी हिंदू से रिलेटेड कोई मसला हो, लेकिन जब मुस्लिम का मसला होता है तौकीर रजा जरूर बोलते हैं, भले उनकी कोई सुने या ना सुने। लेकिन ये जो रजा साहब आप कह रहे हैं कि तलवारें लेके लोग जो है जुलूस निकालते हैं, देखिए आप इस मुस्लिम धर्म में भी चाहे मुहर्रम हो या जब 12 वफात के अंजुमनें निकलती हैं उस समय भी अखाड़े चलते हैं, वहां शौर्य प्रदर्शन होता है और प्रशासन उसे अनुमति देता है और हिंदू भी पूरे उत्साह से उसको देखते हैं, बड़ी खुशी जाहिर करते हैं। और बहुत सी जगहों पे तो प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें चिन्हित भी करते हैं कि नंबर 1 दल कौन है, अंजुमन कौन है पहले नंबर की। आपको क्यों इस बात से इतनी तकलीफ है? क्या आप चाहते हैं कि जो
हिंदू देवी देवता तो चूंकि हम लोग तो बुत परस्त हैं, तो हम तो उनके हाथों में तलवार और वो प्रतीकात्मक है, और वो जुलूसों में लेके निकलते हैं जब भी कोई ऐसी स्थिति होती है। तो वो किसी को डराने के लिए या उसका कोई बेजा इस्तेमाल करने के लिए तो कभी निकला नहीं। ठीक बात है। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप मांग करिए कि ना मुहर्रम में निकलेगा, ना 12 वफात में निकलेगा, और ना तो किसी में निकलेगा। जब प्रकाश पर्व में गीतांबा जी हमारे साथ जुड़ी है, साध्वी गीतांबा जी जुड़ी है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। साध्वी गीतांबा जी, यहाँ पर कार्रवाई जो हो रही है, एक परसेप्शन जरूर बनाया जा रहा है कि एक ही धर्म एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और उसी को लेकर ये सारे बयानबाजी हो रही है। मेन मसला बुलडोजर का है, बुलडोजर की जो कार्रवाई उसका मुंह एक ही तरफ घूम चुका है, इसीलिए बयानबाजी चल रही है। देखिए, इन लोगों की मानसिकता बन गई है, इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि बस एक विशेष वर्ग के लिए हो रहा है। ये इनकी मानसिकता ही गलत हो गई है। हम तो जहाँ तक देख रहे हैं कि जो भी यात्रा किया पूरा झूसी साफ हो गया, उसमें किसी जाति को नहीं देखा गया, और इतना बढ़िया हाईवे रोड बना। तो अगर इनकी मानसिकता ही गंदी हो गई है तो सबकी दवा है नहीं। अगर ये वर्कर नहीं रोकते हैं तो हिंदू को सरकार कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह माहौल हमारा भी गंदा हो रहा है, उनका भी गंदा हो रहा है, मेरे अंदर की मानसिकता भी बोल रही है। कड़ी कार्रवाई तुरंत की जाए। क्या है कि ये करेंगे कुछ नहीं, लेकिन जनता को भड़का के लड़ा जरूर देंगे। और एक विशेष वर्ग की जो बात ये कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हमारे बनारस में पूरा कॉरिडोर साफ हुआ, सब बना दिया, लेकिन एक भी कोई नहीं बोला और कितने अच्छे से मेरा कॉरिडोर बन गया। ये कहाँ से बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, अब ये इन्हीं लोगों को देखिए आप। ठीक है तिवारी जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी, कार्रवाई तो सबके खिलाफ हो रही है ना, ये प्रोपेगेंडा क्यों बनाना है? नहीं, देखिए, कार्रवाई तो सबके खिलाफ हो रही है, लेकिन वो कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए। अनावश्यक रूप से माने अधिनायकवादी तरीके से ये न्याय का प्रक्रिया ये ठीक नहीं है। ये इनका बुलडोजर, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बुलडोजर संस्कृति विकसित कर रहे हैं, ये देश के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रक्रिया के लिए, लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। हाँ, हमारे न्याय प्रक्रिया भी बहुत सुस्त है, उसको चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन न्याय प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। यह एक तरीके से मनमाने तरीके से जिधर मनो उधर बुलडोजर कर दो। वाजपेयी जी, मनमानी कर रहे हैं आप लोग, बुलडोजर चला दो, ये गलत। देखिए, मुझे तो कभी कभी हंसी आती है, अवैध निर्माण पे इनको वैध नोटिस चाहिए। क्या चाहते हैं ये लोग? केवल कुछ वोट बैंक के लिए मत, जो लोग भी हैं, जो इसमें मौलाना हैं और जो लोग भी उनका पक्ष रखने आए, वो केवल उस कौम को गुमराह करते रहे। मुझे तो लगता है इन 70 सालों में राजनीतिक दलों को बेचते रहे, कभी इस दल के लिए फतवा जारी करते रहे, कभी उस दल के लिए, लेकिन उनको मुख्य धारा से जुदा रखा। और आज भी जो बयानबाजी हो रही है वो भी उनको मुख्य धारा से दूर रखने की हो रही। कानून अपना काम करेगा, बुलडोजर अपना काम करेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार में एक भी कार्रवाई को किसी भी न्यायालय ने नहीं रोका, और जो भी कार्रवाई है विधि और वैध है। और मुझे लगता है कि ये तो बहुत शर्म की बात है कि हम अवैध काम करें, लेकिन आप हमें वैध नोटिस दीजिए। तो ये तो अच्छा हो गया कि हम कत्ल करें, लेकिन साहब उससे पहले, गिरफ्तारी से पहले हमारे लिए वहां से आदेश लेकर आइए। उच्चतम न्यायालय कहेगा तब हमें पकड़िए। अरे हद हो गई साहब, जो लोग अपराधी हैं, कानून अपना काम कर रहा है। आईपीसी सीआरपीसी बनी है, न्यायालय में आप लोगों का विश्वास है। आज आप उच्चतम न्यायालय गए थे, दिन में 2 बार पहुंच गए थे, तो आपको विश्वास है जब इस कार्रवाई दे, फिर डर किस बात का है? किससे डर रहे हैं आप लोग? ठीक, कार्रवाई होने दीजिए। अगर कानून सम्मत नहीं होगी, विधि सम्मत नहीं होगी, तो न्यायालय का कोड़ा सरकार पे भी चलेगा। हाँ, नहीं, रास्ते खुले हुए हैं कोर्ट के ना, चले जाए, जिनको दिक्कत है वो जा सकते हैं, इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? और इन सब के बीच में ये बयानबाजी जिस पर हम डिबेट कर रहे हैं, मुफ्ती अताउर रहमान जो कि हमारे साथ है, धर्मगुरु, मुफ्ती साहब, आप लोग ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं समाज में, जो इस तरह की भड़काने की कोशिश करते हैं? आपने कहा पहले बार में कि ये गलत बयानबाजी है, तो बहिष्कार करिए खुल के। देखिए, बहिष्कार का जहाँ तक सवाल है, तो जो अनर्गल बयानबाजी है वो मुस्लिम समुदाय की तरफ से हो या गैर मुस्लिम समुदाय की तरफ से हो, किसी भी मजहब की तरफ से हो, हम किसी का भी समर्थन नहीं करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। जो बात संविधान के खिलाफ है वो अगर कोई करता है, कोई भी भारतवासी करता है, हम उसका कतई तौर पर समर्थन नहीं करते हैं, जो इस संविधान के खिलाफ है। लेकिन
सुप्रीम कोर्ट के आदेश संविधान के बिल्कुल आइन के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऊपर और क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद भी बुलडोजर चलता रहता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कल हमने डिबेट की थी, उस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता आए थे, वो बोल के गए, तभी हीरो वाजपेयी बोल रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं। बोलिए। नहीं किया जा सकता। देखिए, न्यायालय के आदेश की प्रति जैसे ही अधिकारियों को मिली, बुलडोजर रोक दिया गया। न्यायालय के हर आदेश का सम्मान है और कार्रवाई न्यायालयों के। देखिए, इस देश में यही तो खूबसूरती है कि न्यायपालिका पे विश्वास सभी का है, चाहे वो सब धर्म हो और चाहे सारी राजनीतिक दल हो, सब जाते हैं वहां और न्याय वहां से प्राप्त होता है। जब न्यायपालिका पे आपका विश्वास है, देश के संविधान पे आपका विश्वास है, तो खून बहाने आप किसको बयान देते? किसका खून बहाने लगते? प्रधानमंत्री जिसकी पूरे विश्व में प्रतिष्ठा है, उसे आप धनराश बताने लगते हैं और आप लोग उसका पक्ष लेने के लिए चैनल पे आ जाते हैं। ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों का बायकॉट करिए। जिस प्रधानमंत्री ने इस आपदा काल में धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी का भेद नहीं रखा, सबको अन्न उपलब्ध कराया, आज उसके खिलाफ जब बयानबाजी करते हैं। वाजपेयी जी आप बोल रहे हैं और तिवारी जी को बहुत जोर जोर से हंसी आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हंस क्यों रहे हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। तिवारी जी। अरे क्या करें, पूरे जनता का, पूरे देश का धन इकट्ठा करके चंद मित्रों के जेब में भर दिया और पूरे देश को भुखमरी की कगार पे ला दिए और ये देश की सेवा कर रहे हैं। इस पर हंसा न जाए तो क्या कहा जाए? पूरे विश्व को मध्य खिलाने की स्थिति में आनंद जी, अखबार पढ़ा करिए, मीडिया देखा करिए, पूरे विश्व को मध्य खिलाने की स्थिति में निर्माण होते। आपके पास जरूर कार्ड नहीं होगा, राशन नहीं पहुंचा होगा, उन्हीं की बात, लेकिन पूरे खिला रहे हैं, पूरे विश्व को इस समय भारत में खिलाने की स्थिति में। तब पूरा कर लें। आ रही आपकी आवाज आ रही थी। अपने पर क्या क्यों तोहमत लगवाते हैं? जब आप फंस रहे होंगे तो देश के 80 करोड़ नागरिक आपको देख रहे होंगे। ठीक है, तौकीर रजा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे एक आखिरी सवाल कर लेते हैं जल्दी से। तौकीर जी आवाज आ रही हो तो जवाब दीजिए। जहांगीरपुरी में अतिक्रमण करने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों तबकों पर कार्रवाई हुई थी, लेकिन आप इसे एक ही तबके के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर क्यों देख रहे हैं? ये एक तरफा क्यों देख रहे हैं? नहीं, मैं एक तबके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूं। हिंदू समाज को फैसला करना है सही और गलत का। वो 90% हिंदू जो इन तमाम पचड़ों से अलग है, जो इन तमाम चीजों पर खामोश है, उसको अपनी खामोशी तोड़ना पड़ेगी। उससे देखना होगा कि हमारे देश के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है। मैं मुसलमान की बात नहीं करता, मैं जहांगीरपुरी की बात नहीं करता, मैं बात ये करता हूं कि अन्याय नहीं होना चाहिए। हिंदू की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले या मुसलमान की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले, वो बुलडोजर देश की प्रॉपर्टी पर चल रहा है। अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी जायदाद जब्त कर लो, कुर्क कर लो, नीलाम करा दो, गरीबों का भला होगा। लेकिन तोड़ देने से किसका भला होगा? देश का नुकसान होगा। ये देश का नुकसान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, हीरो वाजपेयी जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। आनंद प्रकाश तिवारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, विजय उपाध्याय जी शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और तौकीर रजा आपका भी बहुत शुक्रिया। तौकीर रजा कह रहे हैं कि किसी पर भी कार्रवाई होने दे, लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और जो लोग चुप बैठे हैं उनको भी अब बोलना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच में जो एक मैसेज जाता है शफीकुर रहमान बर्क, जो कि बात बात पर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, उस पर लगाम कैसे लगेगी? ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर उस पर रोक लगने की बहुत सख्त जरूरत है। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे आप, बने रहिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। फैजान खान, लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करेंगे फैजान खान जी से। फैजान खान जी, ये किस तरह की बयानबाजी हो रही है, क्या ये सही है? तो बयानबाजी को मजबूर किया जा रहा है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो इतना इशू बनाया जा रहा है बयानबाजी का, क्या हम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि क्या हम प्रोटेस्ट कर सकेंगे? अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ तौर पर लिखा है आर्टिकल 23 और 24 में, which is clearly says that every citizen has right
सिटीजन है राइट कि आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। बिल्कुल आवाज उठा सकते हैं ना। अगर देश भरो आंदोलन किया जा रहा है तो क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, क्यों मजबूर किया जा रहा है? क्या आपने मंदसौर के अंदर नहीं देखी ये सारी चीजें कि बिना कानून को ताक पर रखकर सारी कार्रवाई की गई है? और होम मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर से कभी दूसरे चैनल पर पूछा जाता है कि किस कानून के तहत ये बात की गई है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो क्या इस बात को तानाशाही ना समझा जाए? और अगर तानाशाही चल ही रही है तो उसका आवाज बुलंद न की जाए? फैजान खान जी, संविधान में ये भी लिखा है क्या कि आप आए कैमरे पर और ये बोले कि हजारों लोगों का खून बहेगा? किसने कहा? शफीकुर रहमान बर्क ने कहा। अगर उन्होंने ये बात कही है तो बिल्कुल गलत कही है। आईपीसी के सेक्शन लगाइए उनके ऊपर, कानून सबके लिए है ना। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कानून तो यही तो बात है ना, कानून है ना देश में, संविधान है ना देश में, कोर्ट है ना, कचहरी है ना, पुलिस है ना, तो इस तरह की बयानबाजी क्यों कही जा रही है? जब मुसलमान सड़कों पर उतरेगा तो संभाले नहीं संभलेगा, ये ठीक लग रहा है आपको बयान? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई चार्जेस किए जा सकते हैं आईटीसी के जिस सेक्शन के तहत चार्जेस फ्रेम हो सकते हैं वो करने चाहिए, लेकिन कार्यवाही को ये भी तो देखें कि कानून जो आप मुझे बता रहे हैं कि कानून है देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर कानून कहाँ गया है? दिल्ली के अंदर जो कल कार्यवाही हुई है सुप्रीम। ठीक है, ठीक है, हीरो वाजपेयी जी के पास चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है। सर, सरकार आपकी है और बुलडोजर आप चला रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है ये एक अलग मसला है, उसके लिए कोर्ट है, कानून है, कोई कहीं भी जा सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन इस तरह की बयानबाजी करना कितना सही है सर? देखिए, मुझे लगता है वो लोग जो बहुत कमजोर है और इस देश की मजबूती को समझ नहीं पा रहे, इस देश के मजबूत नेतृत्व को समझ नहीं पा रहे, इस देश के माहौल को समझ नहीं पा रहे, वो इस तरह के नादानी भरे और समाज में घृणा फैलाने वाले बयान जारी करते हैं और जिनका कोई औचित्य नहीं है, इनमें जरा भी दम नहीं है। जो लोग ज्यादा चिल्लाते हैं उनमें कोई असर नहीं होता, कानून अपना काम करेगा और जिस दिन कानून का डंडा चलने लगता है ये सब बिलों में घुस जाते हैं। देखिए, जब अवैध अपराधियों पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलने लगा, एक भी मामला उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में एक कठोर सख्त नेतृत्व है जो संविधान के अनुसार कार्य करता है, अपराधियों के साथ उस तरह का बर्ताव करता है, अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलता है। यहाँ देखिए, तमाम शोभा यात्रा निकली और चाहे मुस्लिम वर्ग की यात्राएं निकली हो, चाहे आज निकला हो, कुछ भी कहीं कुछ नहीं हुआ, क्योंकि नेतृत्व कठिन है। नेतृत्व चाहता है कि सामाजिक सौहार्द बना रहे और उसकी वजह से बना है। मुझे लगता है कानून का शासन नहीं, तो ऐसी आपको ये नहीं लगता है क्या कि ऐसी बयानबाजी जो है, जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए काफी नहीं क्या? और ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर ऐसी चीज, ऐसे जब तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है तो ऐसी बयानबाजी करने की कहां जरूरत आ रही है? आप सीधे तौर पर कोई रास्ता क्यों नहीं अपना सकते? आनंद जी, आनंद प्रकाश तिवारी जी चर्चा में आइए। हाँ सर, आ रहा हूँ। हीरो वाजपेयी जी आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। आनंद जी, क्या लगता है आपको, ठीक है ये बात? तो है कि हिंदू मुसलमान इस सब बात नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान में इसकी कहीं कोई जगह नहीं है, हमारी कानून व्यवस्था में इसकी। ये सारा का सारा मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर न्याय आज एक चल पड़ा है। बुलडोजर आज की तारीख में अधिनायक का प्रतीक है, अधिनायकवाद का प्रतीक बनाया जा रहा है। और ये सिंबल बनाए जा रहे हैं अपने जोगी जी को। आने वाले चुनाव की तैयारी है, जोगी जी का पर्सनालिटी क्लैश की जा रही है। तो इसके खिलाफ तो देखिए, ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये जो बुलडोजर न्याय है, ये निहायत असंवैधानिक है, कानून के खिलाफ है, न्याय व्यवस्था के शफीकुर रहमान बर्क पर भी कुछ बोल दीजिए सर। इसके खिलाफ बर्क साहब पर भी कुछ बोल दीजिए सर। उतरेगा, पूरा देश सड़क पर उतरेगा। इसमें हिंदू मुसलमान जैसी कोई चीज नहीं है। सारा तो ये बातें आप शफीकुर रहमान बर्क को क्यों नहीं समझाते? लोग नीचे उतरेंगे, हर लोग सामने उतरेंगे। हिंदू मुसलमान जैसी इसमें कोई चीज नहीं है। सब लोग उतरेंगे, पूरे देश उतरेगा, किसान उतरेगा, मजदूर उतरेगा, औरतें उतरेगी, सारे और हजारों लोगों का खून बहेगा, ये ठीक है? हजारों लोगों का खून बहेगा, ठीक है? नहीं, कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का काम किसी का नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था हाथ में कौन ले रहा है? देखिए, ठीक है वो बात। आनंद प्रकाश तिवारी जी, ये बातें आप बर्क साहब को क्यों नहीं समझाते? आप अच्छी बातें जरूर करते हैं सर आकर, लेकिन ये बातें उनको क्यों नहीं समझाते? ये बात सबको समझने की बात है कि कानून व्यवस्था अपने
हाथ पे लेने की किसी को वो नहीं है। लेकिन अगर कानून काम नहीं करेगा, अगर हमारे गृह मंत्री काम नहीं करेगा, वाजपेयी कुछ कह रहे, काउंटर कर रहे हैं शायद। हाँ, कानून को हेरना करेगा, उसके खिलाफ पूरी जनता। आनंद प्रकाश जी, उन 20% मुसलमानों की धमकी से डर गए, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। जो कहते हैं सड़कों पे उतरेंगे, खून बहा देंगे। आनंद प्रकाश जी, डरिए मत, ये गीता भक्तियां, कोई नहीं उतरने वाला। आंदोलन होगा, खून बहाने का काम हमेशा सत्ता करती है। सत्ता के लोग सच्चे मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते, ये हिंदुस्तानी मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते जो लोग बयान दे रहे हैं। इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं। आनंद जी, मुसलमान जनाब, कहीं कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। मत, बिल्कुल घबराइए मत। जब तक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ उसके मुखिया है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। चीखे चिल्लाइए मत, शांतिपूर्ण तरीके से बात कीजिए। हर बात का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत से होना चाहिए। अरे भाई, बात शांतिपूर्ण कर रहे हैं, आप घबराए हुए हैं, इसलिए आपको सांत्वना दे रहे हैं कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है। इन अराजक तत्वों से डरने की कतई आवश्यकता आपको नहीं है। घबराई है यह सरकार कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे 24 करोड़ लोगों के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए आप घबराइए मत। ठीक है, साध्वी गीतांबा जी हमारे साथ है। ठीक है सर, आते आप दोनों लोगों के पास आते हैं, एक एक राउंड सबसे बात कर ले, एक बार सबकी राय ले लेते हैं। साध्वी गीतांबा, कैसे देखती हैं इन सारे बयानों को आप? क्या ये ठीक है ऐसे वक्त पर, ऐसे समय पर ये बयान जारी करना? देखिए अनुज जी, हमेशा ये लोग फालतू बयानों को लाते हैं। इन लोगों का काम ही है लाना, और ये लाते हैं। आज इनको बुलडोजर याद आ रहा है। पहले बुलडोजर नहीं याद आया था जब हमारा राम मंदिर गिराया गया था, जब हमारा वहाँ अयोध्या ये मथुरा का मंदिर गिराया था, तब नहीं याद आया था बुलडोजर। आज इन लोगों को याद आ रहा है। हम अपनी चीज को मांगे तब इन लोगों ने इतना तकरार किया। आज जो एक जायज गिराया जा रहा है, जो गुंडों ने कब्जा किया था, जो गुंडों ने जमीनों को कब्जा किया था, उसको गिराया गया, तो इन लोगों को बहुत खल रहा है कि नहीं गिराया जाना चाहिए। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि जो कानून करेगा उसे ये करने देंगे कि नहीं करने देंगे? ये जो खून बहाने की बात कर रहे हैं, किसका बहाएंगे? जज का बहाएंगे कि मुख्यमंत्री का कि प्रधानमंत्री का? और हमारी जनता जो है वो सुनेगी नहीं, चुप नहीं रहेगी। अगर ये खून बहाएंगे तो हमारे हाथों में अभी अब शस्त्र उठने की तैयारी करेंगे। हम लोग भी एक कौम बनाएंगे। लेकिन ये उचित नहीं है बोलना जो ये बोल रहे हैं। साध्वी जी देखिए, ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है। एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जरा दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। संभल से आ रही है। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। संभल की जमा